Hello student, good morning. How are you all? I wish you all are fine. Today we will do assessment worksheet 7. Subject English class 8 और assessment worksheet आपको करनी है स्टूडेंट 18 नवंबर 2021 को. असेसमेंट वर्कशीट में पहले गाइडलाइंस दे रखी है स्टूडेंट. दिस असेसमेंट सीट इज़ बेस्ड ऑन वर्कशीट्स ऑफ प्रीवियस वीक्स की जो वर्कशीट है उन्हीं के ऊपर बेस्ड ही आपकी असेसमेंट वर्कशीट है. प्रीवियस वीक्स में हमने टेंसेस किए थे, तो टेंसेस के ऊपर ही वर्कशीट असेसमेंट वर्कशीट. देर आर 10 क्वेश्चंस इन द असेसमेंट सीट एंड ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क. इस असेसमेंट वर्कशीट में 10 क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन का 1 मार्क है. तो आइए स्टार्ट करते हैं करना इस असेसमेंट वर्कशीट को. चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब बाय डार्कनिंग द सर्कल गिवन अगेंस्ट द करेक्ट ऑप्शन. आपको करेक्ट वर्ब की फॉर्म फिल करनी है और उसके सामने सर्कल को डार्क करना है. तो फर्स्ट है आई ब्लैंक टू द न्यूज़ व्हेन माई फ्रेंड केम. जब मेरा दोस्त आया तो मैं न्यूज़ सुन रहा था. तो उस समय जब मेरा दोस्त आया, तो पास्ट में आया दोस्त, तो मैं वो काम कर रहा था, तो उस समय वो काम कॉन्टिन्यू था. तो इसमें कौन सा आएगा? पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. अब पास्ट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब आपको पता है, ये वाज वर्ब है. यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा आई है तो आएगा वाज. अब देखिए ऑप्शन में वाज लिसनिंग आएगा. फर्स्ट है ए लिसन, फर्स्ट है लिसन, जी नहीं, इनकरेक्ट है. लिसनिंग भी इनकरेक्ट है. सी बिल्कुल सही है, वाज लिसनिंग. पास्ट कॉन्टिन्यूस में वाज वर आता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी. तो ये हो जाएगा आई वाज लिसनिंग टू द न्यूज़. ठीक है स्टूडेंट. क्यों आया वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि उस समय जो कंटिन्यू था जो एक्शन वो हमें बताना था और पास्ट टेंस इसमें था ही सेकंड क्लोज में, तो सेकंड वाले में पास्ट कंटिन्यूस आएगा. सेकंड देखिए, सारा इज ए वेजिटेरियन. सारा क्या है? वेजिटेरियन है. वेजिटेरियन क्या कौन होते हैं? जो शाकाहारी होते हैं, जो वेजिटेबल्स फ्रूट्स वगैरह खाते हैं, मीट मांस नहीं खाते. एक नॉन वेजिटेरियन जो मीट का खाते हैं. तो सारा इज ए वेजिटेरियन, सारा वेजिटेरियन है. सी ब्लैंक मीट, तो वेजिटेरियन है तो मीट को क्या करेगी? नहीं खाएगी. तो सी डज नॉट, ये हैबिट, हैबिट को कौन से टेंस में करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट से हम बताते हैं. तो विल नॉट ईट, नहीं खाएगी, जी नहीं, वो है ना वेजिटेरियन, तो नहीं खाती है, तो इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा. हैव नॉट ईटन भी नहीं आएगा. सी बिल्कुल सही है, सी डज नॉट ईट मीट, वह मीट नहीं खाती है क्योंकि वो वेजिटेरियन है. ठीक है स्टूडेंट, कुड नॉट ईटन भी नहीं आएगा. तो आपको लॉजिक देखना है कि कौन सा टेंस आएगा. थर्ड देखिए अब हमारा, यस, सी ब्लैंक द हाउस सिंस 7 o'clock. वह 7 बजे से घर की सफाई कर रही है. तो सिंस 7 o'clock, जब टाइम दे रखा होता है सिंस और फोर के साथ, तो उसमें हमें यूज़ करना होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आपको पता है कि क्या यूज़ करते हैं हम? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और हैज़ बीन और हैव बीन. तो इसमें ऑप्शंस में देखते हैं. ए ऑप्शन में ही देखिए हैज़ बीन क्लीनिंग है, तो ये बिल्कुल सही है. सी हैज़ बीन क्लीनिंग द हाउस सिंस 7 o'clock. वह 7 बजे से घर की सफाई कर रही है. क्लीन्ड नहीं आएगा, पास्ट इंडेफिनिट नहीं आएगा, इज क्लीनिंग भी नहीं आएगा और हेड क्लीनिंग भी नहीं आएगा. फोर्थ देखिए, बाय द टाइम द पुलिस अराइव्ड, जिस समय तक पुलिस पहुंची, द थीप, तो थीप जो है वहाँ से डिसअपियर हो चुका था. पास्ट का भी पास्ट वाला एक्शन आएगा, पास्ट परफेक्ट. तो इसमें पास्ट परफेक्ट देखिए हैड डिसअपियर, ये होगा नहीं क्योंकि हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी थी, इसमें फर्स्ट फॉर्म है तो ये इनकरेक्ट है. बी पास्ट इंडेफिनेट नहीं आएगा. सी प्रेजेंट इंडेफिनेट भी नहीं आएगा. ये देखिए डी हैड डिसअपियर्ड बिल्कुल सही है, पास्ट परफेक्ट. पुलिस आने, बाय द टाइम द पुलिस रहे, जब तक पुलिस पहुंची चोर वहाँ से गायब हो चुका था. फिफ्थ देखिए, आई ब्लैंक द बोटल सिंस मॉर्निंग. अब जैसे ही सिंस और टाइम आ जाता है सुबह से, तो इसका मतलब इसमें कौन सा टेंस होगा? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होगा. अब कौन सा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है? जिसमें बीन होगा, या तो हैज़ बीन या हैव बीन या हैड बीन, वो वाला टेंस होगा. तो फर्स्ट में हैड पेंटिंग जो कि इनकरेक्ट है. हैड पेंटिंग भी इनकरेक्ट है, वाज पेंटिंग भी नहीं, ये बिल्कुल सही है. हैव बीन पेंटिंग, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हैव बीन यूज़ करते हैं हम आई के साथ, ये बिल्कुल सही है.
आई हैव बीन पेंटिंग द बोटल सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से बोतल को पेंट कर रहा था। 6 देखिए, ही ब्लैंक दिस वर्क बाय 2 o'clock टुमारो, वह कल 2 बजे तक ये काम फिनिश कर लेगा। तो इसका मतलब इसमें फ्यूचर टेंस, टुमारो आते ही समझ लो फ्यूचर टेंस है। अब फर्स्ट ऑप्शन में देखिए हैज़ बीन फिनिश्ड नहीं आएगा, इनकरेक्ट है। विल फिनिश्ड भी नहीं आएगा, ही विल फिनिश्ड नहीं आएगा। विल हैव फिनिश्ड बिल्कुल सही है, कर लेगा, फ्यूचर में कर लेगा। तो ही विल हैव फिनिश्ड दिस वर्क बाय 2 o'clock टुमारो, कल 2 बजे तक वो इस काम को फिनिश कर लेगा। डी भी नहीं आएगा, फिनिशेस। 7th देखिए, आई ब्लैंक माई फूड व्हेन द गेस्ट केम, जब गेस्ट आए तो मुश्किल से मैंने मेरा खाना ख़त्म किया था। तो इसमें देखिए पास्ट इंडेफिनेट केम, तो स्टार्टिंग वाले में क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट आएगा। तो हार्डली, आई हैड हार्डली ईटन, इनकरेक्ट है क्योंकि इसमें हैड नहीं है। आई हैड हार्डली ईटन, ये बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन, आई हैड हार्डली ईटन, मैंने मुश्किल से खाना खाया ही था जब गेस्ट आए। ये इनकरेक्ट है, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी थी, ईटन भी नहीं, इसमें वर्ब हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो इस तरह से देखिए स्टूडेंट, जब आपको सारे टेंस आ जाएंगे तो आपको ये इजी लगेंगे। आपको सारे टेंसेस के हेल्पिंग वर्ब, उनकी आइडेंटिफिकेशन, ये सब याद होनी चाहिए, तभी आप ये असेसमेंट वर्कशीट अच्छे तरीके से कर सकते हो। 8 देखिए, ब्लैंक माई कीज आई कांट ओपन द डोर, मैं दरवाजे को खोल नहीं सकता हूँ। क्यों? क्योंकि कीज़ गुम हो गई हैं। तो मतलब प्रेजेंट परफेक्ट में वो काम हो चुका है, तो इसमें क्या आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा। तो आई के साथ हैव आएगा प्रेजेंट परफेक्ट में, और लॉस्ट आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म में। देखते हैं ऑप्शन में, हैव बीन लॉस्ट, जी नहीं, इनकरेक्ट है। विल लॉस्ट भी नहीं आएगा, ल्यूज भी नहीं आएगा, ये बिल्कुल सही है, डी हैव लॉस्ट, चाबी, मेरी चाबी गुम हो गई है तो मैं डोर को नहीं खोल सकता। 9th देखिए, द बेबी ब्लैंक सिंस 4 o'clock, फिर इसमें टाइम आ गया और सिंस का यूज आ गया, इसका मतलब ये परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस होगा। कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस हो सकता है, पास्ट परफेक्ट हो सकता है। ये अब हम इसमें देखते हैं ऑप्शंस में, हैड राइट नहीं आएगा, इनकरेक्ट है क्योंकि ये तो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, लेकिन इसमें टाइम भी है, ये पास्ट परफेक्ट होता है लेकिन पास्ट परफेक्ट के साथ टाइम भी दे रखा है इसमें। तो आई हैड बीन क्राइंग, ये बिल्कुल सही है, द बेबी हैड बीन क्राइंग सिंस 4 o'clock, बेबी जो है 4 बजे से चिल्ला रही थी। इज क्राइंग नहीं आएगा क्योंकि टाइम दे रखा था इसमें, वाज क्राइंग नहीं आएगा। अब लास्ट देखिए 10th वन, ब्लैंक आई ब्लैंक ऑन दिस प्रोजेक्ट व्हेन माय फोन रिंग, जब फ़ोन बजा तो मैं क्या कर रहा था, इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। 2 एक्शन है तो उस समय वो काम कंटिन्यू था। तो आई वॉज वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट व्हेन माई फोन रिंग, जब मेरा फ़ोन बजा मैं प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। तो इसमें देखिए ए ऑप्शन ही बिल्कुल सही है, आई वॉज वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट व्हेन माई फोन रिंग। ठीक है, एम वर्किंग इनकरेक्ट है, वर्किंग भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट। ठीक है, तो ये थी स्टूडेंट आसान सी असेसमेंट वर्कशीट, आपने की होगी पहले वीडियो देखने से पहले। आई होप आपके सारे आंसर्स ठीक होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।